अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ क्लास लिमिट टू क्लास बाउंड्री, देन मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन विल फाइंड। यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, क्लास लिमिट का एक डेटा ले लेते हैं, उसको क्लास बाउंड्री में हम कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब, वो देखते हैं हमारा लेक्चर क्या कहता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले देखें तो अर्थमेटिक मीन हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ होता है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं, उसकी मदद से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तो आपको पेपर में या क्वेश्चन करते हुए क्लास लिमिट दी जाए तो आपने उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास लिमिट है या क्लास बाउंड्री है? अगर आप देखें कि एक की अगर आपकी लोअर क्लास और दूसरे की आपकी अपर क्लास अगर ये मैच नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्लास लिमिट्स हैं। मतलब यहाँ पे देखें, इसकी लोअर बाउंड्री है 10, अपर बाउंड्री है इसकी 19, नेक्स्ट की है 20 और अगले की है 29, फिर नेक्स्ट की है 30। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आंसर आ जाए 19.5, तो वो ना ऊपर वाले में लाई करती है ना नीचे वाले में लाई करती है, तो पूरे एक डिजिट का फ़र्क आ जाता है। हमने इस डिजिट को एडजस्ट करना है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, एक की आपकी एंडिंग वैल्यू दूसरे की ओपनिंग वैल्यू लाजमी मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक आंसर आ जाए 39.2, तो आप किस जगह लिखेंगे? ना आप वो 30 की लाइन में लिखेंगे और ना आप 40 की लाइन में लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, क्लास लिमिट को एडजस्ट करना है क्लास बाउंड्री में। तो हम इसको बाउंड्री में एडजस्ट करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने एंडिंग बैलेंस और नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों का गैप ले लें, डिफरेंस ले लें, माइनस करें। यानी कि 20 में से 19 को माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड बाय 2 करना है। यानी कि हमने जब किया 20 में से 19 माइनस किया, हमारे पास गैप आ गया 1 का। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में वो 1 का आ रहा है। अभी आपने उस 1 को डिवाइड करना है 2 से, आंसर आपका आ गया 0.5। 0.5 को अभी हमने देखना है कि इसको किस तरह से हम एडजस्ट करें कि हमारा क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बन जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने सबका इसी तरह से करना है। यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यू है 30 माइनस 29, ये भी 1 का डिफरेंस है, 40 माइनस 39, ये भी 1 का डिफरेंस है। तो अभी आपके पास जो आंसर आया है 0.5, स्टूडेंट्स वो लाजमी देखिएगा। 0.5 आपने उसकी जो अपर लिमिट है 10, इसमें से माइनस करना है, और जो इसकी लोअर लिमिट है इसमें ये ऐड करना है। यानी कि 10 में से माइनस करें और उसमें से 19 में से ये ऐड करें। हमने क्या करना है, लोअर लिमिट से ये माइनस करना है, अपर लिमिट से में हमने ऐड करना है। यानी कि हमारी क्लास बाउंड्री किस तरह से बनेगी, हमारी इस तरह से बनेगी। हमने 10 में से ये लोअर लिमिट से हमने माइनस किया 0.5, अपर में हमने ऐड कर दिया 19.5। नेक्स्ट में 20 में से हमने 0.5 माइनस कर लिया, 29 में 0.5 ऐड कर लिया, 30 में से हमने 0.5 माइनस कर लिया, 29.5 आ गया, 39 में हमने 0.5 ऐड कर लिया, 40 में हमने 0.5 माइनस कर लिया और 49 में हमने 0.5 ऐड कर लिया। तो ये देखिए, अभी अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, अगर एक स्टूडेंट का नंबर है 19.5, तो आपको पता है कि 19.5 आए तो आप इस जगह पे लिख सकते हैं, 19.49 आए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आप इस डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी मर्जी से कर सकें। तो उसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो दी हुई है 3, 4, 8, 6। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सम करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो आपके पास 21 आ जाएगा। जब आप फार्मूले को दोबारा से देखें तो आपके पास समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ है। तो मतलब कि आपने पहले एक्स का एक कॉलम जनरेट करना है। एक्स आपके पास स्टूडेंट्स आता है, आप क्लास बाउंड्री को अभी यूज़ करेंगे, क्लास लिमिट को यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों को ऐड करें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास किस तरह से आ सकती है, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 14.5, 24.5, 34.5, 44.5। यानी कि आपने इन वैल्यू को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अभी आपने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक और कॉलम जनरेट हो जाएगा। यानी कि 14.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास नया कॉलम जनरेट होता जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 43.5 और 98, उसके बाद
276, 267, इसको आप जब ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 684.5 और इसको डिवाइड करेंगे 21 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बात बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखें अभी हमने इसमें फार्मूले में वैल्यू नहीं पुट की, लेकिन हमें क्वेश्चन को देख के हमें इसका अंदाज़ा हो रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जब आप f की बड़ी वैल्यू देखें, जो भी f की बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे 8 बड़ी वैल्यू है, 8 के सामने जो लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्री की लिमिट्स हैं, इसमें ही आपका आंसर मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन का लाई करना चाहिए। नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ सकता है, ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा में गैप आ जाए। अगर आपका क्वेश्चन ये है, आपका कभी भी आंसर आपका 50 से अबव नहीं जा सकता, और अगर आपका 100% करेक्ट है तो आप इस 8 के सामने जो आपके पास लिमिट्स है इसके दरमियान ही आंसर आना चाहिए। तो हमने मीन में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 684 आपका एफ एक्स है, समेशन एफ आपका है 21, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर है 32.59। अभी 32.59 आपने कर लिया, देखिए ये इसमें लाई कर रहा ही नहीं। एफ की बड़ी वैल्यू थी 8 और 8 के सामने है 29/5 से लेकर 39/5, हमारा आंसर है 32/5, बिल्कुल इसमें लाई कर रहा है। आपका आंसर 100% ठीक है। आपने डेटा को जज किया, एक मेथड से जज किया तो आपका आंसर यह है। दूसरे तीसरे से देखते हैं तो उसका आंसर सेम आता, ये नहीं आता। अब हम करते हैं मीडियन। मीडियन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला होता है L+H/F n/2 - c। सबसे पहले आपने n/2 करना है, n/2 स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू है ये आपके पास 21 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10.5। आपके पास 21 किस तरह से है, ये आपका जो f की वैल्यू थी ये आपके पास 21 थी। तो स्टूडेंट्स मीडियन के लिए आपको पता है कि हम एक और कॉलम जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि f की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को आप ऐड करते जाएं। तो आप ऐड करेंगे तो 3 तो इसी तरह से था, 3+4 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7+8 करेंगे तो आपके पास 15, 15+6 करेंगे तो 21। अभी आप देखें जो आपका ये वाला आंसर आया है ये किस जगह पे 10.5 किस जगह पे लाई कर रहा है CF में। 3 से बड़ा है, 10/5 जी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है, तो 15 वाली लाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ये वाली सारी लाइन। तो इसी से आपका L निकलेगा, इसी से H निकलेगा, इसी से F निकलेगा, इसी से आपका C निकलेगा। तो स्टूडेंट्स जो आपका L होगा वो होगा 29/5, ये लोअर लिमिट ये है 29/5 आपका L हो गया। F आपका हो गया ये 8, डिफरेंस इन दोनों का हो गया ये आपका H हो गया, और C आपका हो गया स्टूडेंट्स ये 15 से ऊपर वाली जो वैल्यू है आपका C हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डेटा है L 29/5, H इसका हो गया 10, F आपका हो गया 8, C आपका हो गया 7। आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 29/5, L की जगह आ गया, H की जगह 10 आ गया, F की जगह 8 हो गया, n/2 की जगह आपने 21/2 कर लिया और C की जगह आपने 7 कर लिया। 21/2 को आप पहले डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा 10/5। तो उसके बाद 10/5 में से आप 7 को माइनस करें, 3/5, 3/5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 35 आ गया, 35 डिवाइड बाई 8 आप करेंगे तो आपके पास 4/375 आ जाएगा। उसको 4/375 को आप 29 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियन का 33/87। देखते हैं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। तो आप फिर से देखें, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 8 है, उसके सामने जो लिमिट्स हैं उसमें ही हमारा आंसर लाई कर रहा है, मतलब कि आंसर है हमारा 33/87, मतलब कि वो इसी में लाई कर रहा है, आंसर हमारा 100% करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं, मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड का फार्मूला आपको पहले आना चाहिए। मॉड का फार्मूला कुछ इस तरह से है L+Fm - F1 डिवाइड बाई Fm - F1 + Fm - F2 मल्टीप्लाई बाई H। मॉड के लिए आपने नया कॉलम जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली Fm की बड़ी वैल्यू देखें, 8 आपका Fm हो गया, इससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी F1 हो जाएगी, इससे नीचे वाली F2 हो जाएगी, मतलब 4 आपका F1 हो गया और 6 आपका F2 हो गया। यानी कि हमारे पास जो डेटा है L हो गया इसका 29/5, 29/5 मतलब कि इस Fm के सामने जो वैल्यू है ये 29/5 ही आपका Fm हो गया, ये लोअर लिमिट होगी। Fm आपका 8 हो गया, F1 आपका 4 हो गया, F2 आपका 6 हो गया, H आपका 10 हो गया। फार्मूले में सीधी सीधी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो आप पुट करने के बाद ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका एंड पे आंसर आएगा, आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सॉल्व आप कर सकते हैं, हमने बार बार क्वेश्चंस किए भी हैं। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, आंसर आपका आ गया 36/16। तो हम देखते हैं 36/16 हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 8 बड़ी वैल्यू थी, इसके आंसर हमारे 29/5 से लेके 39/5 के दरमियान आंसर आया, तो हमारा 100% करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये भी प्रूव हो गया कि हमारा आंसर ये भी ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमारा जो GM है और HM है उसका फार्मूला, और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का स्टूडेंट फार्मूला कुछ इस तरह से है,
कहता है कि समेशन एफ डिवाइड बाय एफ ओवर एक्स, यानी कि आपने क्या करना है, एफ ओवर एक्स एक कॉलम जनरेट करना पड़ेगा आपको। तो हम कॉलम जनरेट कर लेते हैं। हमने एफ ओवर एक्स के लिए एक कॉलम जनरेट किया, यानी कि एफ की हर वैल्यू से आपने एक्स को डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे मतलब कि 3 डिवाइड बाय 14.5, 4 डिवाइड बाय 24.5, 8 डिवाइड बाय 34.5, 6 डिवाइड बाय 44.5, तो आपके पास ये आंसर आता जाएगा। ये है आपके पास एफ ओवर एक्स ये था। तो आपने इसको जब डिवाइड किया तो उसको आप सम कर लें एंड पे 0.7366। अभी ये आपके पास एफ ओवर एक्स इसका सम आ गया। आपने जी एच एम में सीधा सीधा वैल्यू में फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। समेशन एफ अभी हमने फाइंड किया था ये 21 था, और उसके बाद समेशन एफ ओवर एक्स अभी हमने फाइंड कर लिया 0.7366। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 28.5093। तो अभी आप देखें ये 8 से थोड़ा सा कम आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्री में ही आंसर है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एचएम का आंसर हमेशा थोड़ा सा कम आता है बाकियों से। तो मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी, अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसकी आपको समझ आ रही है, लेकिन उसकी जिसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है उसमें उसको आपको थोड़ी सी कम समझ आएगी, तो मतलब कि एचएम का आंसर आपका थोड़ा सा कम आ गया है। उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं आपका जो है जीएम। तो जीएम का स्टूडेंट फार्मूला कुछ इस तरह से है, कहता है कि जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग, जीएम इज इक्वल टू समेशन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो आपने क्या करना है, लॉग एक्स लेना है, उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका सम ले लेना है। तो हमारा एक और नया कॉलम हमने बना लिया था पहले ही, यानी कि हमने लॉग एक्स लिया, ये एक्स की वैल्यू थी 14.5, 24.5, 34.5, इसका हमने लॉग लिया। जो लॉग का आंसर था हमने उसको सिंपली एफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉलम जनरेट हो गया, यानी कि 3.48, 5.55, 12.30, 9.99, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास 31.23 आंसर आ गया। अभी हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। आपके पास समेशन एफ लॉग एक्स जो है इसमें आपने ऊपर कर दिया 31.2308, और समेशन एफ जो आपका था वो था 21। तो आपने इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एंटी लॉग डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आया 1.4871। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे आएगा, आपने कैलकुलेटर में सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने लॉग लिखना है, तो आपके पास जो लिखा आएगा वो आपके पास सामने आएगा 10 की फॉर्म में, यानी कि 10 लिखा आएगा। वो 10 नहीं होता, वो बेसिकली होता है एंटी लॉग, या लेकिन स्टूडेंट्स उसको देख के कहते हैं ये 10 लिखा हुआ है, 10 नहीं होता, वो एंटी लॉग का साइन होता है। उसके बाद आप उसके साथ लिखेंगे 1.4871। तो आप उसका जीएम जब प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका 30.7030। अगर हम इसका आंसर देख लें, इस बाउंड्री में लाए कर रहे नहीं, आंसर हमारा आना चाहिए 8 के सामने हमारे पास लिमिट्स बन रही हैं दोनों 29.5 और 39.5, इसके दरमियान ही हमारा 30 आंसर आ रहा है। आंसर है हमारा 30.70। तो ये देखें ये इसी में लाया करा है, 29.5 से बड़ा है 30। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मीन, हमारा मीडियन, हमारा मॉड, हमारा एचएम, हमारा जीएम, इसका आंसर हमारा ऑलमोस्ट हमारे सेम ही आए हैं। 19-20 का फ़र्क हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बेसिक हमारा जो पर्पस था, हमने क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट किया है। आपने 19 और 20 का फ़र्क देखा, उसको डिवाइड बाय किया 2 से, जो आंसर आया आपने लो लिमिट में आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, अपर में ऐड करते गए, क्लास बाउंड्री आ गया। उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री को यूज़ करके हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो समझ नहीं आया तो लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।